नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग में दलालों का इस समय बोलबाला है। यदि आप अस्पताल खोलना चाहते हैं तो आपको केवल दलालों से संपर्क करना पड़ेगा। आप एमबीबीएस हैं, नहीं हैं, आप ऑटो चालक हैं, संचालक हैं, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दलालों की पैठ कार्यालय के अंदर तक है, चाहे वो गोरखपुर हो चाहे महाराजगंज हो। इसी क्रम में जब इंडियन टीवी न्यूज ने जांच पड़ताल करनी शुरू की तो एक नाम निकलकर सामने आया, सविता जॉनसन और उनके सहयोगी डॉक्टर, कह लीजिए डॉक्टर जोगिंदर यादव का। इतना घनिष्ठ याराना कि एक मामूली खुद को एएनएम बताने वाली महिला के पास डॉक्टर का नंबर भी है, और जिस हिसाब से वो डॉक्टर पे आरोप लगा रही है वो वाकई अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। डिग्री भी उसने भेजी, और डिग्री भेजने के बाद सविता जॉनसन ने यह तक कहा कि यदि आप जांच नहीं करा पा रहे हैं तो आप हमें बताइए। सीएमओ कार्यालय के अंदर भी उसके लोग हैं और वो डिग्री की जांच करा देगी। इंडियन टीवी न्यूज से बात करते हुए अनजाने में ही सही सविता जॉनसन ने क्या कहा, ये आप आगे खबर में देखिएगा। हेलो, हाँ जी मैडम। क्या हुआ, फोन कर रहे थे? नहीं, अभी तो फोन हमने नहीं किया था। स्टाफ को हमने भेज दिया है। हाँ। वो स्टाफ चेक करके बता देगा। एक्चुअली हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे कल, तो स्टाफ दोपहर तक जो है बोला है कि बता देंगे चेक करके, जो अंदर बैठे रहते हैं सीएमओ ऑफिस में। हाँ हाँ, वो लोग देख के बता देंगे। हाँ, तो बता देंगे। सीएमओ ऑफिस किधर, कहाँ है? क्या महाराजगंज वाला? किसका? कप्तानगंज वाला सीएमओ ऑफिस कौन सा है? कप्तानगंज में स्टाफ है, वही लोग देखते हैं। हम लोग तो बस खाली एक बार अपना पैसा लगा देते हैं। हम लोग इतना कहाँ दौड़ पाएंगे। हम लोग का बेसिकली ठेका पट्टे वाला काम चलता है। नहीं नहीं, तो पूछ ये रहे हैं, जैसे हमारा गोरखपुर में सदर अस्पताल के पास सीएमओ ऑफिस है, आप लोग का कप्तानगंज में कहाँ है? ये पता करना पड़ेगा मैम। हम लोग ऑफिस में भी हमारे जानने वाले लोग हैं ना, एक का इधर महाराजगंज में है लोग जानने वाले। नहीं, महाराजगंज वाला तो हम लोग देख रहे हैं। महाराजगंज वाला भी देख रहे हैं, गोरखपुर वाला भी देख रहे हैं। एरिया वाला नहीं पता है कि किस एरिया में कौन सा आता है। हाँ, जैसे मान के चलिए कि गोरखपुर वाला तो सदर हॉस्पिटल के कैंपस में ही है। हाँ। महाराजगंज वाला भी मान लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाला के आगे जो है। बस ये वाला, बस खाली कप्तानगंज वाला स्टाफ को बोले नहीं, तो स्टाफ को बोला हुआ है, स्टाफ पता कर लेगा। अगर नहीं होगा तो क्या करना है, गोरखपुर वाले में चाहे महाराजगंज के किसी भी जो है उसमें पता कर लिया जाएगा। वो तो कहीं से भी चेक करके बता देंगे। उनके पास गोरखपुर में भी चेक करवा लेंगे कहाँ लगा है कहाँ। हाँ हाँ हाँ, वो तो कहीं में भी चेक हो जाएगा, तो किसी भी जिले में चेक हो जाएगा। तो करवा दें? हाँ, करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए, मान लीजिए कि इनका पता कानपुर का है, तो कानपुर से गोरखपुर में कैसे सर्विस दे पाएंगे? एड्रेस कानपुर का है कि किए हैं वहाँ से? वहाँ से एमबीबीएस किए हैं कि वहाँ रहते कहाँ, प्रॉपर वहीं रहने वाले कानपुर के हैं? अब जैसे इसमें जो आया है, जो इन्होंने दिया हुआ है अपना, इसमें जो पता है इनका एड्रेस जो है इनका कानपुर देहात का है ये। अच्छा। और जो कॉलेज है इनका गाजियाबाद का है। हाँ। लेकिन अभी बताइए, मान लीजिए कानपुर से यहाँ पे सर्विस कैसे देंगे कप्तानगंज में, कुशीनगर में? सर्विस नहीं देंगे, वो खाली अपना पेपर दिए हैं। जब आपको जरूरत होगी ना, हाँ, तभी आ जाएंगे, कॉल कर देंगे तो वो आ जाएंगे। चलिए एक बार इसको हम चेक करवा लेते हैं कहाँ कहाँ लगा है इनका। और मंगवाए क्या, कोई दूसरी डिग्री मंगवाए? मंगवा लीजिए, अगर कोई गोरखपुर के आसपास का मंगवाए। हाँ, कोई गोरखपुर के आसपास का हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, 32 का मिल जाए तो और। हाँ। चलिए अभी फोन करते हैं। ठीक, तो आप चेक करवाइए। ठीक। अभी जो आपने सविता जॉनसन की बातें सुनी, उसमें उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि सीएमओ ऑफिस के अंदर जो लोग हैं वो उनके परिचित के हैं, और आप डिग्री भेजिए, डिग्री की जांच हो जाएगी। साथ ही साथ उसने ये तक भी स्वीकार किया कि जो डॉक्टर हैं वो लखनऊ के हैं, लेकिन वो गोरखपुर में आके सर्विस नहीं देंगे, वो अस्पताल में नहीं रहेंगे, वो सिर्फ अपनी डिग्री देंगे। अस्पताल आपको झोला छापों से चलवाना है, ऐसे अप्रशिक्षित लोगों से चलवाना है जो आपका इलाज कर सकें, चाहे आप बचें या ना बचें, लेकिन आपका बैंक खाता जरूर खाली हो सके। और सविता जॉनसन ने जोगिंदर यादव, डॉक्टर जोगिंदर यादव की शान में जो कसीदे पढ़े हैं वो हम आपको कल की खबर में बताएंगे। लेकिन आपको यह भी बताते चलें
कि ऐसे ही डॉक्टरों की फर्जी डिग्रियां जब अस्पतालों में लगती हैं, फर्जी डिग्रियां हम इसलिए कह रहे हैं कि डॉक्टर की डिग्रियां फर्जी नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर अस्पताल में आते ही नहीं है, केवल अपनी डिग्री देते हैं और जरूरत पड़ने पर खड़े होते हैं। लेकिन यदि कोई मामला बिगड़ जाता है तो फिर मामले में वो खड़े भी नहीं होते हैं और चमत्कारिक ढंग से उनका एक एप्लीकेशन सीएमओ ऑफिस में निकलता है, जिसमें उसमें ये लिखा होता है कि उन्होंने 1, 1.5, 2, 2.5, 3 महीने पहले ही उस अस्पताल से अपनी सेवाएं वापस ले ली थी। ऐसा ही एक मामला संत कबीर नगर जिले के मेहदावल का था, जहां पे अस्पताल का पंजीकरण तो ये बताया जा रहा है वहां के स्टाफ के द्वारा, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे ऑपरेशन एक अप्रशिक्षित ओटी टेक्नीशियन के द्वारा दिया गया। अप्रशिक्षित इसलिए कह रहे हैं कि सर्जरी के लिए कम से कम एमएस, मास्टर इन सर्जरी का होना जरूरी होता है और एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर भी ओपन सर्जरी नहीं कर सकता। मेहदावल में उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ वो भी हम अपनी अगली खबर में बताएंगे, लेकिन कल की खबर में डॉक्टर जोगिंदर यादव की शान में जो सविता जॉनसन ने कसीदे पढ़े हैं उसको आप जरूर सुनिएगा। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है, कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपको सबको नमस्कार।